हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया की जो छुट्टियां हैं वो खत्म होने को आ गई हैं। अब सब खिलाड़ी जो है कोच गंभीर की देखरेख में जो है एक स्पेशल कैंप करेंगे। स्पेशल कैंप की शुरुआत गुरुवार से हो रही है, जिसमें टीम इंडिया के सारे जो बांग्लादेश के खिलाफ खिलाड़ी चुने गए वो सब जो है हिस्सा लेंगे और स्पेशल तैयारी वहां पर करेंगे। साथ में रोहित शर्मा जो है बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं। क्या वो इतिहास है, कौन सा रिकॉर्ड वो तोड़ सकते हैं, अपने नाम कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बांग्लादेश जो है वो एक स्पेशल तैयारी कर रहा है, एक स्पेशल गेंद से, क्योंकि उनके मुंह में जो है खून लग चुका है पाकिस्तान को हराकर। अब वो चाहते हैं कि भाई टीम इंडिया को भी पहली बार टेस्ट मैच में या फिर टेस्ट सीरीज में मात वो दे दे। इसके लिए वो एक स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। उस स्पेशल तैयारी पर भी पूरी चर्चा करेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। मगर सबसे पहले स्पोर्ट्स अपडेट आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत। चेन्नई में गुरुवार से लगेगा टीम इंडिया का कैंप। टीम इंडिया की 34 दिनों की जो छुट्टी थी, जो खिलाड़ियों को छुट्टी मिली थी लंबी चौड़ी, वो खत्म हो गई है। एक हफ्ते के कैंप में टीम इंडिया तैयारी करेगी। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज शुरू हो रही है, उसके बाद पूरा सीजन है, बैक टू बैक सीरीज टीम इंडिया ने खेलनी है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी उसमें सबसे अहम है और सबसे बड़ा टारगेट है। बांग्लादेश सीरीज से पहले टीम इंडिया का ये जो कैंप है उसमें स्पिन सिखाने पर होगा कोच गंभीर का फोकस, और उनका सपोर्ट स्टाफ ये कोशिश करेगा कि टीम इंडिया की जो एक पॉसिबल कमजोरी नजर आती है स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ, जो कि ठीक ठाक अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं बांग्लादेश की टीम के अंदर, उनके खिलाफ टीम इंडिया को प्रिपेयर किया जाए, अच्छे से तैयार किया जाए। और यहां से जो है 10 टेस्ट मैचेस हैं जो टीम इंडिया को खेलने हैं WTC फाइनल तक, और उसमें से 7 जीतने हैं, तब जाके उस फाइनल में जगह मिलेगी और आपको एक मौका मिलेगा कि आप ICC की ट्रॉफी जो है अपने नाम कर सको। तो एक छुट्टियां खत्म होने को आ रही हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं दीपेश। सबसे पहले तो ये कि एक लंबा आराम, जो एक जरूरी आराम था, वो टीम इंडिया को मिल गया। अब फ्रेश लेग्स के साथ खिलाड़ी आ सकते हैं, फ्रेश माइंडसेट के साथ भी। बिल्कुल एक फ्रेश मतलब बहुत लंबा आप कह रहे हो ना कि 1-1.25 महीने का वेट किया है इन्होंने, जो कि बड़ा रेयरली देखने को मिलता है। और अब जो आपने बात की खून लग चुका है किसी टीम के अगेंस्ट, वो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, उनका खून कितनी छोटी टीमों के मुंह लग चुका है बताइए। USA के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, ये इंडियन साइड है भाई। इंडियन टीम का इतनी आराम से शिकार करना बड़ा मुश्किल काम है, और वो भी कोई छोटी टीम। और टीम इंडिया भी सचेत है, इसलिए कैंप भी लगा रही है। मतलब तैयारियां हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं, हम पूरा स्क्वाड लेके उतर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं। खिलाड़ियों को चुनने में हमने कोई भी थोड़ा सा भी कहीं से कहीं तक कंफ्यूजन नहीं रखा कि भाई छोटे खिलाड़ियों को मौका दे दें या फिर एक अच्छी टीम चुनी, अच्छी प्रॉपर टीम। मोहम्मद शमी होते तो वो भी खेल रहे होते। हमने भी तैयारियां कर ली हैं, तैयारियां उन्होंने भी कर ली। एक सीरीज का मजा आएगा और दांव पे लगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। तो टीम इंडिया भी अपनी तरफ से मेरा नहीं ख्याल है कि कोई अपनी कोई किसी तरीके का उन्हें मौका देगी या कुछ और करेगी, क्योंकि अभी तक सब कुछ चीज़ फिट है। अगर हम उन्हें हल्के में ले रहे होते तो शायद एक इनएक्सपीरियंस टीम हम लेके जा रहे होते। हम दिलीप ट्रॉफी के मैचेस के बेसिस पे टीम नहीं चुन रहे होते, या फिर ऐसा हुआ होता कि उन प्लेयर्स को मौका मिलता है जिन्हें नहीं मिलता है आमतौर पर। लेकिन नहीं, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की सीरीज का एक हिस्सा है ये सीरीज भी, और इस वजह से कहीं ना कहीं हम कोई चांस बांग्लादेश को देने के लिए तैयार नहीं है, और चांस अभी देंगे। कोई उलटफेर हो गया पाकिस्तान टाइप, तो जैसे वो घर बैठे हुए हैं, बाहर पहले से ही डिसाइड हो गया उनका कि फाइनल से बाहर है, ऐसा ही काम अपना भी हो जाना था। होगा नहीं, ये मैं मानता हूं। बहुत एक्सपीरियंस टीम है हमारी, बुमराह वापस आ चुके हैं, और जिस गेंदबाजी लाइनअप में बुमराह खेलते हैं वहां खैर कई बार बड़े बड़े अश्विन और रविंद्र जडेजा जैसे जो स्पिनर्स हैं वो भी फीके नजर आते हैं। बिल्कुल जी, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है यहाँ पर। और वो एक कहावत है कि भाई सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, तो सावधानी बिल्कुल हटानी नहीं है। टीम सिलेक्शन से ये साफ नजर आ गया है कि भाई कोई भी चांसेस लेने को जो है सिलेक्टर्स या कोच कैप्टन तैयार नहीं है। बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखो, अपनी बेस्ट टीम खिलाओ। अभी आपको 10 टेस्ट मैचेस खेलने, उसमें से 7 जीतने, तो फिर मार्जिन ऑफ एरर जो है ना वो बहुत कम है। क्योंकि उसके बाद जब आपको आखिरी के जो 5 टेस्ट मैच हैं इस 10 में से, वो आपको ऑस्ट्रेलिया में खेलने, वहां पर आप कितने जीतोगे कितने नहीं जीतोगे वो एक सवालिया निशान जरूर है, क्योंकि वहां पर जीतना आसान नहीं होता है। घरेलू जमीन पर तो आप इनकैश कर सकते हो, तो 5 जो मैचेस घरेलू जमीन पर होने हैं टेस्ट मैचेस, यहां से उनको हर टेस्ट मैच को जीतना बेहद जरूरी यहां पर हो जाता है। मगर पहले टेस्ट मैच की बात करें तो पहले टेस्ट मैच के लिए, मतलब दोनों टेस्ट मैचेस के लिए तो आपने टीम का अनाउंसमेंट कर दिया है। 16 में से 11 चुनना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, पेंच कहां फंस रहा है आपको बताते हैं। 4 खिलाड़ी हैं, इन 4 में से 3 खेलेंगे। सबसे बड़ा पेंच जो है ना वो यहां पर फंस रहा है। चेन्नई में मुकाबला है पहला, और 4 खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल। अब इनमें से
3 हम मान के चलते हैं कि भाई एक टर्निंग विकेट चेपॉक की, वहां पर आप कम से कम 3 स्पिनर्स के साथ जाओगे, इनमें से कौन 3 होंगे, ये एक पेंच जो है ना, एक अच्छी टेंशन या आप ये कह लीजिए टेंशन वो जो है वो फंसी हुई है कि इनमें से 3 कौन से चुने जाए जो आपका पर्पस सॉल्व करे, कि आपको फटाफट से जो है मैच जिता के दें और आपका जो है जितने भी आप जो पॉइंट सोचते हो उन पर खरे उतरे। मोटी मौत जो समझ में आती है कि आर अश्विन और जडेजा दोनों सीनियर प्लेयर हैं, कुछ गलत कभी भी नहीं किया है टेस्ट मैचेस के अंदर, उनकी जगह पक्की है। अब आपके पास चॉइस बचती है कुलदीप यादव और अक्षर पटेल में से। मैं इन दोनों का ना प्रदर्शन पहले दिखाना चाहूंगा कि दिलीप ट्रॉफी में किस किस्म का रहा है और टीम इंडिया की सोच जो है ट्रेडिशनली वो क्या कहती है, जो पिछले एक दशक में हमने देखी है। अक्षर कुलदीप के पॉइंटर ग्राफिक्स दिखा दे। दिलीप ट्रॉफी अभी जो उसका फर्स्ट राउंड हुआ उसके अंदर इनका ऑडिशन हुआ था, वहां पर कैसा प्रदर्शन रहा। अश्विन और जडेजा की प्लेइंग 11 में होना लगभग तय है। कुलदीप ने वहां पर क्या किया, 24 ओवर की गेंदबाजी की, 108 रन दिए, 1 विकेट झटका। बल्लेबाजी में कुलदीप ने 2 पारियों में बनाए 15 रन। अक्षर पटेल ने क्या किया, 35 ओवर की गेंदबाजी की, 100 रन दिए, 3 विकेट झटके। और अक्षर ने दिलीप ट्रॉफी की दोनों पारियों में मिलाकर बनाए 114 रन। और अगर मैं गलत नहीं हूं यहां पर दीपेश, तो एक 86 रन की पारी उसमें थी। तो टीम इंडिया अगर वैरायटी के साथ जाना चाहती है तो कुलदीप है, और अगर टीम इंडिया ये सोचना चाहती है कि भाई हमारी बैटिंग और ज्यादा डीप हो जाए तो अक्षर पटेल है। ट्रेडिशनली हमने यही देखा है कि इंडियन टीम जो है उसी गेंदबाज को पसंद करती है जो बल्लेबाजी कर सकते। तो अक्षर पटेल ऑब्वियसली मुझे भी लगता है। आपने साफ ही कर दिया, मतलब सारे रिकॉर्ड्स आंकड़े आपने बता के। और खैर मतलब मैं मानता हूं कि रविंद्र जडेजा और अगर रविचंद्र अश्विन है टीम में और एक अच्छा बल्लेबाजी, क्योंकि इंडियन पिचेस पे ये दोनों बल्लेबाज भी अच्छे हैं, तो कुलदीप यादव को भी चांस दिया जा सकता है। ऐसी बात वैरायटी तो कुलदीप लाएंगे। देखिए अक्षर तो उसी किस्म के गेंदबाज हैं जिस किस्म के आपके पास हैं। जैसे यहाँ विकेटें हैं वहां अक्षर भी कारगर साबित होते हैं। आप एक चीज ये ध्यान देने वाली होगी कि रविंद्र जडेजा से 2 स्टेप अब वो आगे हैं। अब वो टाइम गया कि जो पीछे होते थे विकेट लेने के मामले में, लेकिन फिर भी जडेजा बीइंग द सीरियस और थोड़ा सा एक ये है कि उनको बल्लेबाजी और थोड़ी सी ज्यादा आती है, थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है, इसलिए वो स्क्वाड में कंसीडर किए जाते हैं। वरना यहाँ फाइट तो होनी चाहिए कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा के बीच में, जैसा अक्षर पटेल का पिछले कुछ समय में प्रदर्शन है। लेकिन ठीक है, ये एक स्पिन ट्विन जो हमारी जोड़ी है रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की, इन दोनों को तोड़ना थोड़ा खराब होगा। लेकिन तीसरे स्पिनर के तौर पे भाई बहुत बड़ा सवाल है ये, मतलब यहाँ बैठ के इसको डिकोड करना बड़ा मुश्किल सा काम है। लेकिन अगर चांसेस के बारे में और ओपिनियंस के बारे में आप पूछेंगे तो आई विल प्रेफर अक्षर पटेल ओवर कुलदीप यादव, क्योंकि बल्लेबाजी हमेशा कारगर साबित होती है जब स्पिन ट्रैक्स होते हैं। बिल्कुल 30-40 रन भी अगर अक्षर पटेल ने दे दिए किसी दूसरी या पहली पारी में जहां मामला फंसा हुआ है, तो फिर वहां कुलदीप आपको याद नहीं आएंगे। भाई गेंद से तो वो भी अच्छा खासा कारनामा कर ही सकते हैं, बट अगर आपको बल्लेबाजी आप अगर इतनी है कि हम बैक करेंगे, नहीं भाई हम एक बल्लेबाज कम भी खिलाएंगे तो चलेगा हमको, तो कुलदीप यादव भी बुरा ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल जी। अब ये टीम इंडिया को तय करना है, बेसिकली कोच और कैप्टन को तय करना है। और हमने ट्रेडिशनली यही देखा है कि कोच और कैप्टन कोई चांसेस लेना नहीं चाहते, वो अपने बैटिंग डेप्थ जो है वो इंक्रीज ही करते हैं। उन्हें पता है कि भाई स्पिनर्स जो हैं वो जो 2 आपके मैराथन मैन हैं अश्विन और जडेजा, वो आपका काम कर ही देंगे। आपको एक ऐसा तीसरा ऑप्शन चाहिए जो बल्लेबाजी भी कर सके। अगर हार्दिक पांड्या टेस्ट मैचेस खेल रहे होते तो बात और होती, मगर यहां पर आपको एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए होता है जो बल्ले से योगदान दे सके, तो अक्षर के चांसेस वहां पर ज्यादा ब्राइट जो है वो नजर आते हैं। चलिए जी, कोई बात नहीं, अक्षर जो करेंगे सो करेंगे, मगर अश्विन के पास एक कमाल करने का मौका है। जब टेस्ट मैचेस की बात आती है तो अश्विन का भी हाल विराट कोहली वाला ही है कि जब भी कोई टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं, कोई ना कोई रिकॉर्ड, कोई ना कोई अचीवमेंट जो है उनके दरवाजे पे खड़ी होती है जो वो अचीव कर सकते हैं। WTC में अश्विन के नाम ना 35 टेस्ट मैचों में 174 विकेट हैं। 26 विकेट लेते हैं तो WTC में उनके 200 विकेट हो जाएंगे। WTC में किसी ने भी अभी तक जो है, जब से शुरू हुआ WTC का हिसाब किताब, किसी ने भी अभी तक जो है 200 विकेट नहीं झटके हैं। और WTC में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अश्विन फिलहाल नंबर 3 पर है। नंबर 1 पर नेथन लॉयन है ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने WTC में सबसे ज्यादा 187 विकेट अपने नाम किए। अश्विन ने अब तक WTC में 10 बार एक पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट हासिल किए, मतलब 5 लिया है। इस मामले में भी वो नेथन लॉयन के जो है ना, इस मामले में बराबरी पर है। अगर बांग्लादेश के खिलाफ वो एक 5 ले लेते तो इस मामले में मतलब कि WTC में 5 या उससे ज्यादा विकेट एक पारी में लेने के मामले में, 5 लेने के मामले में वो टॉप पर पहुंच जाएंगे। अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। और अश्विन पर निगाहें रहेंगी। अश्विन को भी लंबा ब्रेक मिला। अश्विन तो दिलीप ट्रॉफी में भी नहीं खेले हैं। अश्विन फ्रेश लेग्स के साथ, फ्रेश माइंडसेट के साथ अपने होम ग्राउंड पर बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा थ्रेट और इंडिया के लिए सबसे बड़ा हथियार। बिल्कुल सही बात है। और भाई अश्विन तो अश्विन अगर यहाँ सब कॉन्टिनेंट्स में खेल रहे हैं और भाई यहाँ एशियन कंट्रीज में
अगर मैचेस हैं तो अश्विन से इतर कोई देख भी कैसे सकता है। मतलब ये तो खैर लेजेंड्स हैं। मतलब अश्विन की बात आप कर लीजिए, जडेजा की कर लीजिए, जितना टेस्ट क्रिकेट में हमारे लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, उतना ही रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन भी हैं, और इन्होंने टाइम बाय टाइम खुद को प्रूव किया है। ये रिकॉर्ड्स की बात, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं रिकॉर्ड्स के बारे में, दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका पूरी तरीके से नाम सामने आता है, वो है रोहित शर्मा और विराट कोहली। लेकिन गेंदबाजी में, टेस्ट क्रिकेट में जब आप बात करेंगे तो रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन कहीं ना कहीं अप फ्रंट आपको नजर आएंगे, कहीं ना कहीं उन रिकॉर्ड्स की जो लिस्ट है उनमें हमेशा आपको ऊपर नजर आएंगे। तो ये चीज़ शायद रविचंद्रन अश्विन के साथ बड़ी अच्छी है। बड़े लंबे समय से, लंबे अरसे से, जब से हरभजन सिंह टीम से बाहर हैं, तब से टीम इंडिया की जो स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी है टेस्ट क्रिकेट में तो एटलीस्ट बहुत सालों से निभा रहे हैं, करीब करीब 10 साल हो चुके हैं अब, और अब वो भी समझते हैं। और सर रिकॉर्ड कितना शानदार है, मतलब आप बल्ले से भी 5 शतक, 3000 से प्लस रन, 5 शतक भाई, बहुत बड़े बड़े बल्लेबाजों के 5 शतक नहीं होते टेस्ट क्रिकेट में, उनके हैं। और गेंदबाजी की बात तो खैर क्या ही की जाए, हल्की सी पिच से इतनी सी मदद मिल जाए तो बस उसमें अश्विन का जादू ऐसा चलता है। वेरिएशंस आप देखिए, कैरम बॉल है, ऑफ स्पिन है, सब कुछ है, बड़ा शानदार इनका प्रदर्शन रहता है। लेकिन फिर भी बात यही है कि आने वाली टेस्ट सीरीज में क्या करते हैं, उम्मीद ऐसी की जा रही है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छा ही करेंगे, और फिर अश्विन तो अश्विन है, इंडिया में अगर अच्छा नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। अब ये बात है कि रविंद्र जडेजा के साथ मिलके बहुत सारे विकेटें इन्होंने झटके हैं, बहुत सी सीरीज टीम इंडिया को घर में इन्होंने जिताई हैं, और आगे भी यही उम्मीद है। तो कम से कम जो आंखें बांग्लादेश की टीम हमें दिखा रही है कि नहीं भाई हम तैयार हैं, हम अच्छा कर जाएंगे, इंडिया को भी पाकिस्तान की तरह हरा देंगे, तो वो चीज़ ना हो तो ज़्यादा बेहतर बात है। और उसके लिए अश्विन की ज़रूरत हमारी टीम को बहुत ज़्यादा हद तक पड़ेगी। अश्विन हो चाहे रविंद्र जडेजा हो, सर इंडियन टेस्ट मैचेस की मज़े ही स्पिन गेंदबाजी है। बिल्कुल जी, मजे ही स्पिन गेंदबाजी है, स्पिनर्स का जलवा जो है देखने को मिलेगा। वैसे दोनों तरफ जो है ना वो अच्छे स्पिनर्स हैं, और एक टर्निंग ट्रैक होगा, तो टर्निंग ट्रैक के ऊपर आप किस तरीके से जो है काउंटर करते हो, काउंटर अटैक करते हो, ये सारा देखना जो है बहुत दिलचस्प यहां पर होगा। रोहित शर्मा पर भी निगाहें रहेंगी, इसलिए नहीं कि वो कैप्टन है, इसलिए भी कि वो एक रिकॉर्ड जो है ना अपने नाम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है उससे, वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने का मौका जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट में वो रोहित शर्मा के पास है। वीरेंद्र सहवाग के नाम 180 पारियों में 91 सिक्स थे, ठीक है, और रोहित शर्मा के नाम 101 पारियों में 84, ठीक है। अगर वो 7 छक्के लगा देते हैं तो सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, मतलब सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में छक्के लगाने वाले वो भारतीय बन जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसे रोहित शर्मा को सिक्सर किंग कहा ही जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा छक्के जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा ने लगाए 620 छक्के। अब अगर आप सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात करोगे ना, तो टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा अभी 6 लगाने के मामले में आउट ऑफ टॉप 10 है, ठीक है। मतलब उसमें बेन स्टोक्स जो है ना, उन्होंने 131 छक्के लगाए हैं, 131, 84 जो है वो रोहित शर्मा के नाम है। मगर यहां से मोमेंटम गेन करने का वक्त है, उतने ज्यादा पारियां, उतनी ज्यादा टेस्ट मैच नहीं खेले। अगर आप औसतन लगाओ तो वो ज्यादा छक्के लगाते हैं, रोहित से बड़ी पारी, और वो बेखौफ अंदाज जो उनका पिछले दिनों से चल रहा है, अगर वही चला तो ये 7 छक्के और वो जो छक्कों का जो गैप है वो कम होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही बात है। और ये खैर सिक्सर किंग तो आज की डेट में ये समझ में आता ही है कि कितने बड़े वो प्लेयर हैं, किस तरीके से कितने इजीली छक्के मारते हैं। लेकिन फिर भी सिक्सर किंग के मामले में ना थोड़ा सा अंडररेटेड मामला है इनका, जितना देखा जाए। मतलब आप जानते ही हैं कि जब सिक्सर किंग की बात होती है तो एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, ऐसे खिलाड़ियों के नाम ज़्यादा सामने आते हैं, रोहित का नहीं आता। बट आप रिकॉर्ड्स देखेंगे तो फिर वहाँ कुछ और ही बात होती है। और ये अपने आप में बहुत शानदार बात है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला एक खिलाड़ी सिक्सेस के मामले में दुनिया के बहुत से खिलाड़ियों से आगे। टेस्ट क्रिकेट के साथ थोड़ा सा सीन अलग है ना सर, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने पारियां बड़ी कम खेली है ना, उतना करियर उनका रहा नहीं टेस्ट क्रिकेट में। पहले मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के तौर पे शुरुआत की, फिर 2019 के बाद से ओपनर बने, और 4-5 साल में मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाज बनना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी 2-4 साल और खेले, 2-3 साल, जो कि थोड़ा मुश्किल नजर आता है, लेकिन अगर 3 साल और खेल गए तो बड़े आराम से इस लिस्ट में भी सबसे ऊपर आपको नजर आएंगे। बिल्कुल जी, रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में ऊपर नजर आएगा, ऐसा बहुत संभव है। जिस तरीके से वो परफॉर्मेंसेज करते आ रहे हैं, जिस तरीके से बेखौफ अंदाज में अब खेल रहे हैं, तो वीरेंद्र सहवाग का जो वो रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा छक्के भारत के लिए टेस्ट मैचेस में लगाने का वो जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर रोहित शर्मा अपने नाम कर सकते हैं। और रोहित से यहाँ पर एक चीज़ और कि रोहित से यहाँ पर ना अब वो 40 गेंदों में 70 नहीं चाहिए। अब यहाँ से रोहित के लिए ना उनको सेल्फिश होना जरूरी है। मैं इस वर्ड को यूज कर रहा हूँ कि यहाँ पर वो अपने शतकों के लिए जाएं। एक ऐसा फॉर्मेट जहां पर वो शतकों के लिए जाएं, तब टीम का भला होगा, वो टेस्ट फॉर्मेट। अरे वैसे शतकों से हर फॉर्मेट में भला होता है, लेकिन वो इम्पैक्ट की बात अगर की जाए ना तो वनडे और T20 में वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा था नहीं, मतलब शतक के पास जाने का जो 40-50 का था। लेकिन टेस्ट में 40-50 बना के क्या करोगे भाई? अगले 2 बल्लेबाज आएंगे, जल्दी आउट हो जाएंगे, तो आपके 40 रन का क्या काम है? वहाँ शतक कीजिए, वहाँ काम 100 से ही आएगा। और इसलिए ही शायद आपने बोला कि
थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा, अप्रोच वैसी रखनी पड़ेगी। सेल्फिश होइए, सेंचुरी कीजिए, डबल सेंचुरी कीजिए। रोहित शर्मा के लिए कौन सी बड़ी बात है सर, एक दिन पूरा लग के खेल जाएंगे तो 250 कर देंगे वो तो। जिस तरीके की बल्लेबाजी आपने वैसी सिक्सर किंग बोल दिया उनको। बिल्कुल जी, और रोहित शर्मा से इसी पारियों की उम्मीद है कि वो यहाँ पर जो है बड़ी पारी खेलें। बड़ी पारी खेलेंगे तो फिर टीम इंडिया को भी जो है उसका फायदा मिलेगा और WTC को आय करना, यहाँ से जो है वो कैंपेन शुरू होगा। अब लगातार क्रिकेट जो है वो इंडियन टीम खेलती रहेगी, मैदान पर रहेगी। चलिए जी, हमने इंडियन टीम की बात की, इंडियन टीम की छुट्टियां खत्म हो रही हैं उसकी बात की। छुट्टियां जब खत्म हो रही हैं तो फिर मैदान पर उतर के टीम क्या करेगी वो भी बात हमने कर ली। एक बात हमने नहीं की, वो ये कि भाई विरोधी भी तो मैदान पर उतरेगा, ठीक है, वो क्या सोच के उतरेगा और वो क्या तैयारियों के साथ उतर रहा है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो बांग्लादेश की टीम जो है वो तैयारी कर रही है। पाकिस्तान से उन्होंने सीरीज जीती है, पहली बार पाकिस्तान को जो है सीरीज में वाइट वॉश किया है और अब जो है वो अपने घर पर तैयारी कर रही है, एक खास गेंद से तैयारी कर रही है जिससे पहले उन्होंने कभी नहीं की, किसी दौरे पर जाने से पहले, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं वो पूरी इंफॉर्मेशन, ग्राफिक्स प्ले करें, पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखा देते हैं वे कितनी हंगर है टीम के अंदर और कितना सोच रहे हैं। SG गेंद से प्रैक्टिस कर रही है बांग्लादेश की टीम। भारत में जब टेस्ट मैचेस होते हैं तो आपको बता दें कि SG गेंद का इस्तेमाल होता है। बांग्लादेश में जब टेस्ट मैचेस होते हैं तो कुकाबुरा गेंद का इस्तेमाल होता है। इवन पाकिस्तान में भी कुकाबुरा गेंद का इस्तेमाल होता है। तो बांग्लादेश की टीम ने जो क्या किया कि भाई टीम इंडिया को टेस्ट में उन्होंने कभी नहीं हराया है। अब यहां पर पाकिस्तान को हराने के बाद उनके हौसले बुलंद हैं तो वो SG गेंद से प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोनों गेंदों का नेचर जो है ना, सीम नेचर, पुरानी होने के बाद कैसा बिहेव करती हैं, नई होने से कैसा, नई जब होती हैं तो किस तरीके से बिहेव करती हैं, इसमें काफी फर्क है, अंतर आता है। ड्यूक की अगर हम बात करो जो इंग्लैंड में इस्तेमाल होती है उसमें भी बहुत फर्क आता है। तो अब बांग्लादेश जो है उसी गेंद से प्रैक्टिस कर रहा है ताकि और ज्यादा जो है जितना आदी हो सके उस गेंद को खेलने का, ताकि कोई सरप्राइज ना हो, ठीक है। जब आप जाओ तो आपको पता हो कि भाई वहां पर आपने क्या करना है। चलिए जी, आपको लिटन दास क्रिकेटर हैं बांग्लादेश के, उनका एक बयान दिखाते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे कि कितना फर्क पड़ेगा कि अगर आप शुरुआत में हफ्ता 10 दिन कर लो तो। भारत में अलग तरह की गेंद रहेगी। SG गेंद के सामने खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। कुकाबुरा गेंद जब पुरानी हो जाती है तब उससे खेलना आसान रहता है। SG गेंद के साथ मामला उल्टा है। जब SG गेंद पुरानी होती है तो उस पर रन मुश्किल से बनते हैं, स्पिनर्स प्ले में आ जाते हैं, गेंद टर्न होती है जब पुरानी होती है तो। और इसीलिए जो है बांग्लादेश अपने स्पिनर्स, अपने बैटर्स को जो है इसी गेंद के जो है आदी बना रहा है। पुरानी गेंद से खेलो, नई गेंद से खेलो, SG गेंद के बिहेवियर को समझो और उसी हिसाब से अप्रोच करो। बड़ी अच्छी एक पहल है जो बांग्लादेश कर रहा है। अपनी तैयारी और अपना हौसला जो है बनाकर रख के आ रही है टीम। बिल्कुल सही बात है भाई, अपनी तरफ से कोई कोशिश मतलब अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे, कमी छोड़ेंगे भी क्यों सर। मोमेंटम उनके साथ है। हमारे प्लेयर्स रेस्ट पे थे, उन्होंने उसी 1 महीने के बीच में पाकिस्तान को उनके घर में जाके उनके कंडीशंस में हरा दिया। और बिल्कुल अब अगर आपको एक बड़ी टीम को चैलेंज करना है तो तरीका उनके हिसाब का ही होना चाहिए, प्रैक्टिस उन्हीं के हिसाब की होनी चाहिए। और शायद इसी वजह से इंडियन टीम ने भी विदेशी दौरों पर इतना डोमिनेट किया, क्योंकि हम तैयारियां कुछ उसी तरीके की रखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड जाके हम भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। और ऐसी ही उम्मीद है बांग्लादेश की टीम को उम्मीद है। लेकिन यहाँ भैया SG से खेल खेल के हमारे लड़के बड़े हुए हैं बचपन से, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। क्योंकि देखो वैसे नामुमकिन जैसा तो सर क्रिकेट के खेल में कुछ होता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल गेम है। क्या पता बांग्लादेश इंडिया को भी हरा दे, क्योंकि गेम है। लेकिन इंडिया को इंडिया में हरा पाना तो सर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत 2012 से तो नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया के कितने प्लेयर रिटायर हो गए ये सपना लेके कि इंडिया को एक बार इंडिया में हराना। ये थोड़ा टेढ़ी खीर साबित होता है इंडिया को इंडिया में हराना। ना इंग्लैंड कर पाई है, 2012 में आखिरी बार इंग्लैंड ने किया था, तब से 12 साल आज की डेट में हो चुके हैं। 13वां लग जाएगा 2 महीने बाद, 2-3 महीने के बाद। तो जब वो नहीं कर पाए तो बांग्लादेश के लिए थोड़ा सा उल्टा पड़ेगा। भाई हम पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान तो अपने घर में पिछले कितने टेस्ट मैच हारा ही है। हम इंडियन टीम है, हमारी टीम बड़ी शानदार है और घर में हम कोई 3-5 करते नहीं है जो अपने हाथ में, क्योंकि घर के टेस्ट मैचेस जीतोगे जब भी तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आप जगह बना पाओगे। वरना अगर पाकिस्तान की तरह आपका हाल होगा तो फिर आप 3 बार आपको अपने गढ़ को फोर्ट्रेस बनाना होगा। बस ये अगर धोनी की रणनीति थी, हाँ धोनी की रणनीति थी, CSK में बड़ी कामयाब रही है कि भाई आप अपने गढ़ को फोर्ट्रेस बनाओ। ठीक है, आपको 10 टेस्ट मैचेस खेलने WTC तक, 5 घर पर खेलने हैं, 5 ऑस्ट्रेलिया में खेलने। अगर आप घर पर 5 जीतते हो तो फिर ऑस्ट्रेलिया में आपको 2 ही जीतने हैं। ठीक है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। तो रणनीति यही है। उस रणनीति के लिए जो है इंडियन टीम अपना अभ्यास कर रही है, बांग्लादेश भी अपने अभ्यास में जुटी है। हौसले कितने बुलंद है ना उनके, और सोच क्या है उनकी। ठीक है, ये लिटन दास के एक और बयान में दिखाता हूं, उससे साफ होगा कि भाई किस तरीके की सोच रख के वो इस दौरे पर इस बार आ रहे हैं और पीछे उनके जीत लगी हुई है जो पाकिस्तान को उन्होंने हराया है। लिटन दास का दूसरा बयान दिखाएं, क्या बात उन्होंने बोली है। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो उन्होंने यहां पर बोला। इस बात से प्रेरणा मिलती है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो लोग इस बारे में जानेंगे, इससे बढ़कर कुछ नहीं है।
मुझे नहीं लगता कि इससे दबाव आता है। हम टेस्ट में सुधार कर रहे हैं, इसलिए हमें इस फॉर्मेट में लगातार अच्छा खेलना होगा, ये मुख्य चुनौती है। तो मतलब वो सीधी सी बात बोल रहे हैं कि भाई उन्हें भी पता है इंडिया को इंडिया में हराना बड़ी बड़ी टीमें नहीं हासिल कर पाई, मगर अगर आप अच्छा करेंगे तो लोग आपके बारे में जानेंगे, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। अपना नाम बनाने के लिए, ठीक है, अपने काम से अपना नाम बनाने के लिए टीम आ रही है, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए टीम आ रही है। चुनौती मिलेगी, बहुत तगड़ी मिलेगी। लिटन दास को भी पता है, बांग्लादेश को भी पता है कि इम्पॉसिबल सा टास्क है जो वो अचीव करने के लिए आ रहे हैं, मगर कोई भी जो है मैदान पर उतरने से पहले घुटने नहीं टेकता, और यही एक अच्छी टीम की निशानी होती है जो अपना नाम बनाने के लिए है। और यू नेवर नो, जैसे आप बोल रहे थे, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, मगर ये कहानी घूम फिर के स्पिन के इर्द गिर्द ही दीपेश घूमने वाली। बिल्कुल सही बात है। स्पिन सर इंडिया बहुत मतलब एकदम कहते हैं ना प्रोमिनेंट कंट्री है स्पिन गेंदबाजी के मामले में, वो अब नहीं रहा है कि अगर आप क्वालिटी स्पिनर्स की बात करोगे तो इंडिया से बेहतर कहाँ मिलेंगे। यहाँ हमारे घर घर में इतने शानदार स्पिनर हैं जो दुनिया के भर के देशों के पास नहीं होते। तो बड़ी मतलब जैसे बोला जाता है कि पाकिस्तान इज नोन फॉर देयर फास्ट बॉलर्स, जैसे इंडिया के साथ सीन है कि भाई इंडिया पिछले कुछ सालों में तो नोन फॉर देयर स्पिन बॉलर्स। तो ये एक अच्छी खबर भी है कहीं ना कहीं, और थोड़ा बांग्लादेश के लिए टेढ़ा रहेगा सर, उनके लिए इतना आसान नहीं रहेगा। अभी भी ये स्कोर लाइन, पहले तो आप जीतना तो बहुत मुश्किल है, यहाँ ड्रॉ कराने की और पहले आप देखें, उसके लिए आपको 1.5 दिन बल्लेबाजी करनी पड़ेगी एक पारी में कम से कम, और 1.5 दिन भारतीय पिचेस पे बल्लेबाजी तो भारतीय टीम नहीं कर पाती। बड़ी दिक्कत ये देखना, ये पिच बनाई भी कैसी जाती है, ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि हमने इंग्लैंड सीरीज में यही सोचा था कि स्पिनिंग ट्रैक बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर्स को वहां मदद मिल रही थी, क्योंकि और ये बोला भी जा रहा है, हरभजन सिंह ने भी बोला है कि भाई आप जो है इस तरीके के टर्निंग विकेट्स मत बनाओ, इससे जो है बैलेंस बिगड़ता है। आप अगर नॉर्मल पिचेस बनाओगे तो जीतोगे आप ही, मगर हो सकता है टेस्ट मैच 3 दिन में ना खत्म होगे, 5वें दिन खत्म होगा, मगर आपके बल्लेबाजों को भी चांस रहेगा। बल्लेबाज आपको आगे के लिए आदत पड़ेगी ना, आप यहाँ मतलब बांग्लादेश को हरा लेंगे, लेकिन आगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया में जाके लंबा खेलना है। एग्जैक्टली, तो वो लंबा खेलने की आदत जो है वो पड़ेगी। वैसे 2001 से जो है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो 13 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, जिसमें 11 में भारत को जीत मिली है और 2 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे। अभी तक बांग्लादेश टीम इंडिया को टेस्ट मैच में नहीं हरा पाया, ठीक है, मगर यही कहानी जब वो पाकिस्तान गए थे तब भी थी, मगर वो पाकिस्तान था, ये टीम इंडिया है, और ये टीम इंडिया जो है सचेत है, इसके लिए कैंप भी लगाया जा रहा है। उस कैंप में जो कमी पेशी है, जितनी भी स्पिन के खिलाफ जो मानसिकता बदलने की बात है, वो सारी जो है वो की जाएगी, और एक बेटर शो जो है स्पिन के खिलाफ उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया के बैटर्स पेश करेंगे, और चेन्नई में जो है क्लिनिकली मैच जो है बांग्लादेश के खिलाफ खत्म करेंगे, और अपने WTC के जो अभियान है उसकी एक अच्छी शुरुआत जो है वो इंडियन टीम यहाँ पर चाहेगी। बिल्कुल जी करना चाहेगी, और उस पर हमारी निगाहें लगातार बनी रहेंगी। आपसे दरख्वास्त बस इतनी है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचती रहे, हमारे लाइव्स के जरिए, हमारे शॉर्ट्स के जरिए, हमारे वीडियोस के जरिए। अभी मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।